नवरात्र में साधक को सात्विक रहना चाहिए। इसमें लहसुन और प्याज की भी मनाही है, तेज मसालों की भी मनाही है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, किसके लिए? साधक के लिए। जो साधक है उसकी बात कर रहा हूं, बाकी तो जज है। हाँ, ये तो उनके लिए बात कर रहा हूं जो कक्षा में चाहते हैं कि हमारे 99.99 आ जाए, उनकी बात कर रहा हूं। नवरात्र का मतलब है रात्रि, और रात्रि में ज्यादा से ज्यादा जागें और साधना करें। जन्मेजय कह रहे हैं कि नवरात्र में आप ज्यादा से ज्यादा जागें, भले ही दिन में सो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है नवरात्र में, लेकिन रात्रि में ज्यादा जागें और साधना करें। ज्योत जला लें। ज्योत आप एक बत्ती की जलाएं, लंबी बत्ती की जलाएं, कोई फर्क की बात नहीं है, उसमें निकलनी वही ज्योत है। ज्योत जला लीजिए और ज्योत जलाकर सामने बड़े आनंद के साथ स्वच्छ वस्त्र पहनकर, अगर स्नान करना चाहें तो कर लें, वरना हाथ मुंह पैर मोर अच्छे से धो लें और बड़े आनंद के साथ तैयारी करें। दर्शन आता है, सामने बैठें और बड़े प्रेम से उसको ध्यान करें और अपने चित्त में उतारें। अगर आप विशेष फल चाहते हैं तो आप ब्राह्मणों के द्वारा घट स्थापना करवाएं, जिसमें महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली की स्थापना भी करेंगे और विधिवत पूजन करेंगे, और इसमें पंच धातु के दान को करना चाहिए। नवरात्र का जल या जो भी नवरात्र में व्रत रख रहे हैं, कायदे से तो व्रत निर्जला रखा जाता है। अब निर्जला में ऐसा भी नहीं है कि 9 दिन न पियो, एक टाइम पीने की चर्चा है जल को। असल में शक्ति के अर्जन का सर्वश्रेष्ठ समय, शक्ति को प्राप्त करने का, अगर आप बीमार भी हैं तो भी यह आपके लिए उपयुक्त समय है, क्योंकि शक्ति की जरूरत है। शक्ति कम हुई तो बीमार पड़ गए। शक्ति के अर्जन के लिए सबसे श्रेष्ठ समय है। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो रात्रि भोजन या एक अन्न भोजन, एक अन्न कोई चुन लीजिए या रात्रि में भोजन कीजिए, व्रत कीजिए, साधना कीजिए, और सप्तमी, अष्टमी, नवमी या प्रथम दिन और सप्तमी, अष्टमी, इस दिन व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन आप व्रत जरूर करें। प्रतिदिन हवन जरूर होना चाहिए, कन्या भोज प्रतिदिन होना चाहिए, ब्राह्मण भोज होना चाहिए, व्रत होना चाहिए। एक और निवेदन कर दूं, अगर आप हवन कर रहे हैं, अगर आप होम कर रहे हैं, या आप कोई भी पूजा का काम कर रहे हैं और अगर उसमें देसी गौ माता का शुद्ध घी इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आपका हजारों अरबों रुपए भी लगाकर आप हवन कर रहे हैं तो वो जीरो है, बल्कि उससे आपको उल्टा हानि होने वाली है, ना कि लाभ होने वाला। क्योंकि देसी गौ माता का घी, गव्य आदि यूज हो रहा है तो देवताओं को जाएगा, और अगर भैंस का यूज हो रहा है तो दैत्यों को जाएगा। आपके दुश्मन प्रबल होंगे, आपके लिए चीजें विपरीत होंगी। आज सुन लो जो गड़बड़ लोग कर रहे हैं। सिद्धांत की बात बता रहा हूं। देवताओं को सिर्फ गैया का घी लगता है, गैया का दूध लगता है, गैया का दही लगता है, गैया का कंडा लगता है, बाकी किसी का नहीं लगता है। दूध भी गैया का चाहिए महाराज। विशेष दर्शन आपको बता रहा हूं। अगर आपसे गड़बड़ हो रही है तो सुधार लो, इसी वजह से कर करके परेशान हो, लेकिन रिजल्ट नहीं है।